नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं हरियाणा का महा ओपिनियन पोल। दोस्तों आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। दोस्तों यहाँ पर हरियाणा के ओपिनियन पोल के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जनता सर्वे के मुताबिक किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और अन्य पार्टियां मौजूद हैं। पर दोस्तों यहाँ पर एक ही पार्टी का दबदबा माना जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर वो एक पार्टी कौन सी है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। पर दोस्तों यहाँ पर हम आप सभी से बात करें यहाँ पर अब तक के चुनावी दौर की, तो यहाँ पर दोस्तों लगातार पार्टियों का सिलसिला बदलता रहता है। और दोस्तों इस बदलाव में कुछ इस बार भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं या नहीं। दोस्तों आखिरकार दोस्तों हरियाणा की जनता अपने सरकार से क्या चाहती है, जिससे दोस्तों इस बात पर अब सरकार कुछ नए फैसले लाए और उनको ऊपर मुद्दे के ऊपर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार बना सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, जेजेपी तीनों के बारे में बात करें तो तीनों पार्टियां ही अच्छी खासी लीड पर हैं और तीनों ही यहाँ पर अपनी सरकार बनाने का दम रखती है। पर दोस्तों यहाँ पर सरकार तो किसी एक ही पार्टी की बन सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के बारे में बात करें तो बीजेपी 10 साल से केंद्र पर राज करने वाली पार्टी है, जो कि दोस्तों अपनी लीड को कुल मिलाकर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को दाल गल पाएगी या नहीं। दोस्तों आखिरकार दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं और 90 सीटों के ऊपर जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी इन 90 सीटों को अपने वश में करने का पावर रखती है। पर दोस्तों क्या ये पावर अभी इनका चल पाएगा या दोस्तों इस बार कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस हरियाणा में जीत पक्की करने का दावा कर रही है और दोस्तों कहीं ना कहीं जीत पक्की करने का दावा भी करती है। पर दोस्तों इस जीत को बातों से पक्की नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों ये हरियाणा है और हरियाणा के अंदर पार्टियों को चुनाव लड़ना पड़ेगा और हरियाणा की जनता को, समझदार जनता को कुछ नए वादों के साथ कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जनता सिर्फ वादों से नहीं मानती है, इनके सामने कुछ करना पड़ता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा की जनता के सामने कुछ नया प्रदर्शन कर पाएगी और अपनी सरकार बनाने की कुछ नई दलीलें दे पाएगी? आखिरकार दोस्तों देखना बाकी है। उससे पहले हम जेजेपी की बात करें तो जेजेपी भी हरियाणा के अंदर काफी नामी पार्टी है और इस नाम को रखने के लिए कहीं ना कहीं जेजेपी कुछ नए प्रयास करने जा रही है। क्या दोस्तों कुछ नए प्रयासों के साथ जेजेपी अपनी सरकार बना सकती है? पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी के बारे में बात करें तो जेजेपी हरियाणा के अंदर काफी दिनों से यानी कि काफी सालों से चुनाव लड़ रही है और इन चुनाव के अंदर अब जीत दर्ज करने का एक मौका चाहती है। पर दोस्तों क्या हरियाणा की जनता इसे मौका देगी? पर दोस्तों जानना अभी बाकी। इस ओपिनियन पोल को जानेंगे उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी हमारे द्वारा मिलती रहेगी। और दोस्तों आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये हमारे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताइएगा और दोस्तों इस ओपिनियन पोल के बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा। और दोस्तों आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी का नाम लिखिएगा और आप कौन से राज्य, शहर, जिले से रहने वाले ये भी हमें बता दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि इस बार किसकी बनने जा रही है हरियाणा के अंदर सरकार। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वही दोस्तों जानते हैं हरियाणा की पहले जिले के बारे में। तो अंबाला की 4 सीटों के बारे में बात करें तो 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, पूरा बहुमत, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट का बहुमत ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को भी 1 सीट मिलेगी, जबकि अन्य खाते में 0। वही दोस्तों करनाल की 9 सीटों के बारे में बात करें तो 9 में से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ 6 सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस को सिर्फ 0 सीट मिल रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी पीछे नहीं है, 2 सीटें अपने नाम करने के लिए तैयार है, जबकि दोस्तों अन्य भी 1 से राजी है। पर दोस्तों यहाँ पर कुरुक्षेत्र की 4 सीटों के बारे में बात की तो 4 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 1, तो यहाँ पर जेजेपी को 0 तो अन्य में भी 0। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 90 में से 17 सीटों के बारे में बात करें तो 17 में से यहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ 11 सीटें अपने नाम कर रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 2 ही। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 3 तो अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहीं पर दोस्तों जिंदगी 5 सीटों के बारे में बात की, 5 में से यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 का बहुमत मिल रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही, तो वो अन्य खाते में 0। वही दोस्तों जज्जर की 4 सीटों के बारे में बात की तो यहाँ पर पूरा का पूरा बहुमत 4 सीटों का बीजेपी अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 0, बीजेपी को 0, तो अन्य खाते में भी 0 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 28 सीटों के बारे में बात करें तो 28 में से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी खाते में 18 सीटों की अच्छी खासी लीड है शुरुआत में, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 5 सीटों की अच्छी खासी लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो दादरी की 2 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट जाना तय है, तो वही जेजेपी खाते में भी 1 सीट जाना तय है। पर दोस्तों अन्य खाते में 0। वही दोस्तों हम पलवेल की 2 सीटों के बारे में बात की तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट जा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर पूरी की पूरी 2 का बहुमत कांग्रेस अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को 0 सीट मिल रही है, जबकि अन्य खाते में भी 0। वही दोस्तों पंचकुला की 2 सीटों के बारे में बात करते हैं, यहाँ
पर बीजेपी खाते में 1 सीट का बहुमत मिल रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 0, तो यहाँ पर जेजेपी को भी 1 सीट का पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की 38 सीटों के बारे में बात की तो 38 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 22 सीटों की अच्छी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें ही मिल रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी 7 पे मौजूद है, तो इन्हें खाते में 1 जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो पानीपत की 4 सीटों के बारे में बात की तो 4 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पूर्ण रूप से 3 सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, जबकि जेजेपी को यहाँ पर 1 सीट का बहुमत मिल रहा है। वही दोस्तों अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर फतेहाबाद की 3 सीटों के बारे में बात करें 3 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहीं पर जेजेपी के खाते में 0 सीट, तो इन्हीं खाते में भी 0। वही दोस्तों इसी के साथ फरीदाबाद की 6 सीटों में से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को 6 का 6 पूरा बहुमत मिल रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 0, तो जेजेपी को भी 0 सीट ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ अन्य खाते में 0। वही दोस्तों हरियाणा की 50 सीटों के बारे में बात की, 50 में से यहाँ पर बीजेपी को 33 सीटों की अच्छी खासी लीड मिलती दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 8, तो जेजेपी भी 8 पे मौजूद है, जबकि इन्हें खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो भिवानी की 4 सीटों के बारे में बात की तो यहाँ पर 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है, 0 सीट 10, तो जेजेपी खाते में 9, तो अन्य खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो यहीं पर दोस्तों हम यमुनानगर की 4 सीटों के बारे में बात करें, 4 में से यहाँ पर बीजेपी पूर्ण रूप से 3 सीटें अपने नाम करेगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 0, तो बीजेपी खाते में भी 0। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 1 सीट जमा होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर रवाड़ी की 3 सीटों के बारे में बात करें, 3 में से 3 की 3 सीटें बीजेपी अपने खाते में जमा करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 0, तो जेजेपी खाते में भी 0 सीट ही जाएगी, जबकि दोस्तों अन्य खाते में 0। वही दोस्तों रोहतक की 4 सीटों के बारे में बात की, 4 में से यहाँ पर बीजेपी पूर्ण रूप से 2 सीटें अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों कांग्रेस खाते में 1 सीट जा रही है, जबकि बीजेपी खाते में भी 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों इसी के साथ हरियाणा की 72 सीटों के बारे में बात की तो 72 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 59 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सिर्फ 11 सीटें, तो जेजेपी खाते में और भी 10 सीटें, तो वह अन्य खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो सिरसा की 5 सीटों के बारे में बात की तो 5 में से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी खाते में 2 सीटें की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में सिर्फ 1, तो यहाँ पर जेजेपी खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इन्हें खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों सोनीपत की 6 सीटों के बारे में बात की, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 की 6 सीटों की अच्छी खासी लीड जमा होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस जेजेपी और इन्हें खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों हिसार की 7 सीटों के बारे में बात की, 7 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटों की सबसे बड़ी जीत जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1, तो जेजेपी खाते में 0, तो अन्य खाते में 0। वही दोस्तों इसी के साथ हरियाणा की हम लास्ट एंड फाइनल 90 सीटों में से 90 सीटों के बारे में बात की, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि बीजेपी 63 सीटों के साथ अपनी जीत पक्की कर सकती है हरियाणा के ऊपर। दोस्तों यहीं पर देखा जाए तो कांग्रेस खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेजेपी खाते में 11, वही दोस्तों अन्य खाते में 3 सीटें। दोस्तों हम आपको बता दें कि पिछली बार जो कमेंट्स आई थी इस हरियाणा के बारे में और जेजेपी बीजेपी कांग्रेस के बारे में, तो इन सभी को लेकर हमने कमेंट्स को इकट्ठा करके परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी अपना सीएम खड़ा कर सकती है और कांग्रेस जैसी पार्टियों को टक्कर दे सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर काफी समझदार जनता है और समझदार बहुमत ले सकती है। पर दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताइएगा, और दोस्तों आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये भी हमें बता दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को अभी तक लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द नीचे जाकर लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लिया। दोस्तों ऐसे में आपको अपने पोल से संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेंगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा अपनी पार्टी के लिए।